सर। हम्म। सर कैमरा रोल हो रहा है। अरे यार, क्या शूटिंग करूं? पहले मेरी परेशानी की सलूशन तो मुझे मिले। नमस्कार। अब आप लोग मेरे सामने हैं ही तो आपसे ही पूछता हूँ। पिछले कुछ दिनों से बहुत परेशान चल रहा हूँ मैं। अजीबोगरीब तरीके की चीज़ें हो रही हैं मेरे साथ और सारे लोग कह रहे हैं कि जैसे मेरे ही दिमाग में कुछ प्रॉब्लम आ गई है। अब मैं आपसे कुछ ये इंसिडेंट शेयर करता हूँ और प्लीज़ आप मुझे बताइए कि मैं गलत सोच रहा हूँ या वो लोग गलत सोच रहे हैं। सो इंसिडेंट नंबर 1। मुझे पता चला कि मेरा एक दोस्त है और वो उसकी सेहत काफ़ी ख़राब हो गई। तो मैं उसके घर गया उसका हाल पूछने के लिए। वो बड़ा पहलवान टाइप अच्छी खासी सेहत वाला आदमी था और मैंने वहाँ जाकर क्या देखा कि वाकई में ही हैज़ लॉस्ट अ लॉट ऑफ वेट। बहुत पतला सा हो गया, फ्रेल ऐसे एकदम बिल्कुल वीक। तो जब घर वालों से पूछा कि क्या प्रॉब्लम है, वो लोग कह रहे हैं कि खाना नहीं खा रहा ढंग से, इसलिए ये प्रॉब्लम हुई। मैंने उसको पूछा और जाके पूछा, यार विजय इशू क्या है, तू खाना क्यों नहीं खा रहा? वो कह रहा है, यार तू क्या बोल रहा है, खाना तो मैं खा रहा हूँ, ये ऐसे ही घर वाले बोलते हैं। तो घर वाले उसके बताने लगे, कहते आप इससे पूछिए प्रणव कि इसने आखिरी बार खाना कब खाया। तो मैंने कहा, भाई तुमने आखिरी बार खाना कब खाया है? वो मुझे बताता, 1 हफ्ता पहले खाना खाया था। तो मैंने कहा, यार विजय तुम्हारा दिमाग सही है। अगर तुमने 1 हफ्ते पहले खाना खाया है, 1 हफ्ते से कुछ खाने में नहीं खाया है, तो ऑब्वियसली ये होना तो लाजमी है। तो तुम क्या कर रहे हो और ऐसा क्यों कर रहे हो? तो वो मेरे पे गुस्सा करने लग गया। कहता यार तेरे को बात समझ नहीं आ रही प्रणव, वो खाना ही क्या हुआ जो ताकत ना दे सके? अगर मैंने एक बार खाना खाया तो मैं क्या रोज रोज खाना ही खाता रहूं? एक बार खाना खा लिया ना तो ताकत आ जानी चाहिए, ताकत रहनी चाहिए। मैंने बोला, यार ये क्या अजीब सी बात तू कर रहा है? अगर एक बार खाना खाया है वो तेरे को ताकत दे रहा है, पर एक समय के लिए दे रहा है। तुझे फिर खाना खाना है, रेगुलर इंटरवल्स में खाना खाना है, और पूरी दुनिया ऐसे ही काम करती है। पर वो नहीं माना और वो कहने लगा, तू भी बाकियों की तरह मेरे को नहीं समझता और तू इस घर से चले जा, आज के बाद यहां पे आने की तेरे को जरूरत नहीं है। हमारी इतनी पुरानी दोस्ती उसने एक झटके में तोड़ दी। अब आप बताइए कि मैं परेशान हूं या नहीं हूं। इंसिडेंट नंबर 2। मैं अपने एक दोस्त के घर गया, उसके दोनों बच्चों के रिजल्ट्स आए हुए थे, उसका एक बेटा और एक बेटी है। उसकी वाइफ ने मुझे बताया कि ये दोनों के लिए गिफ्ट्स भी लाए हैं। पर मैंने वहां जाके एक अजीब सी चीज देखी कि उसकी बेटी तो बहुत खुश थी पर बेटा बहुत गुस्से में था। तो बेटी को उसने बहुत प्यारा सा लहंगा गिफ्ट किया। और जब मैं बेटे के पास गया कि यार तेरे को भी पापा ने गिफ्ट किया, तू क्यों नाराज है, तू इतना गुस्सा क्यों है? तो कहता, चाचू आप देखना चाहते हो मुझे क्या गिफ्ट किया है? मैंने कहा हाँ दिखाओ। तो उसने दिखाया, उसको भी एक लहंगा गिफ्ट किया हुआ है। मैं अपने दोस्त के पास वापस गया तो मैंने उसको जाके पूछा कि यार ये तूने अपने बेटे को लहंगा क्यों गिफ्ट किया है? वो मेरे पे एकदम गुस्सा आ गया। कहता ये तेरी तरह के लोग ही हैं प्रणव, जिसके कारण बेटे और बेटी में भेदभाव किया जाता है। मेरे लिए जैसी मेरी बेटी वैसा मेरा बेटा, जो मैं अपनी बेटी के लिए लाऊंगा वही मैं अपने बेटे को दूंगा। मैंने कहा यार मैं भी यही चीज मानता हूं, बेटा और बेटी बराबर हैं, इसमें कोई शक नहीं है। पर ऑब्वियसली तेरा बेटा लहंगा नहीं पहनेगा ना, वो तो एक लड़कियों की ड्रेस है। ही गॉट इरिटेटेड और बोला, जा यार तेरी जैसे आदमी के साथ मेरे को अपनी दोस्ती नहीं रखनी, आज से तेरी मेरी दोस्ती खत्म। मेरी एक और इतने सालों पुरानी मित्रता खत्म हो गई। आप बताइए मैं परेशान हूं कि ना हूं। तीसरा इंसिडेंट सुनिए। मैं अपने एक फ्रेंड के घर गया, उसका एक छोटा बेबी है अभी 1.5 ईयर्स का। तो वो जो जब मैं गया तो वो आगे उसको भाभी बिठाई हुई हैं और उसको सेरेलैक खिला रही हैं, वो खा रहा है। फिर मैं अजीब सी चीज़ देखता हूँ। फिर मैं अपने दोस्त के रूम में गया, वहाँ वो और उसके फादर दोनों बैठे हुए हैं और आप जानते हैं वो क्या खा रहे हैं? वो भी सेरेलैक खा रहे हैं। मैंने बोला आंटी को, मतलब मेरे दोस्त की मदर को, कि ये क्या कर रहे हो आप? वो छोटे बेबी का तो बात समझ में आती है सेरेलैक खिलाना, ये मेरे दोस्त को और अंकल को भी आप सेरेलैक खिला रहे हो? आंटी मेरे पे गुस्सा आ गई इस बार। बोले, तो आपको क्या लगता है जो हम अपने बच्चे को देंगे क्या वो खराब चीज देंगे? जो चीज बच्चे को दे रहे हैं वो बढ़िया चीज नहीं है क्या? मैंने कहा, मैंने ऐसा कब कहा कि वो बढ़िया नहीं है? तो जब वो बढ़िया है तो वही उसका पापा और उसके दादा भी खाएंगे, इसमें प्रॉब्लम कहां है? मैंने कहा, आंटी प्रॉब्लम इसमें ये है कि वो बच्चे का खाना है, वो बच्चे के लिए ठीक है, बड़ों के लिए ठीक नहीं है। इतनी देर में मेरा दोस्त भी बाहर आ गया, कहता तू मेरी मम्मी के साथ बदतमीजी से बात कर रहा है, उनके साथ आर्ग्यूमेंट कर रहा है, जा आज से तेरी मेरी दोस्ती खत्म। और इस तरह से मेरी एक और पुरानी दोस्ती खत्म हो गई। अब आप मुझे बताइए कि मैं परेशान हूं कि नहीं हूं। अब यहां पे हम 1 मिनट के लिए रुकते हैं। मैंने आप लोगों से 3 केसेस डिस्कस किए और मैं आपसे पूछता हूं, आप मुझे बताइए कि क्या इसमें मेरे व्यू पॉइंट्स कहीं गलत थे? क्या मेरी सोच गलत थी? क्या मेरे इरादे गलत थे जो चीजें मैं बोल रहा था? मुझे पूरा विश्वास है कि आप कहेंगे कि नहीं प्रणव, यू वर राइट, योर इंटेंशंस वर राइट। मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। कम से कम आप लोगों को तो मेरा व्यू पॉइंट समझ आया, कम से कम आप लोगों को तो ये लगता है कि मैं ठीक हूं, मेरी इंटेंशंस ठीक थी।
और मुझे इस बात की बहुत खुशी भी है कि एटलीस्ट आपने मेरे व्यू पॉइंट को सोचा। पर इस खुशी के साथ साथ मुझे एक टेंशन और स्टार्ट होने लग गई है अब। और वो टेंशन क्या है कि कहीं आप और मैं कोई ऐसी ही गलतियां और तो नहीं कर रहे जो इस केस में मेरे फ्रेंड्स और उनकी फैमिली कर रहे हैं। आप बोलोगे कि हम ऐसी गलती, ऐसी बेवकूफ़ों वाली बात हम ऐसी कभी नहीं कर सकते। मैं जानता हूं आप ऐसी बेवकूफ़ों वाली बात कभी नहीं करेंगे, पर क्या ऐसी कोई सिमिलर मिलती जुलती गलती हम तो नहीं कर रहे? आप पूछोगे कैसे? लेट मी एक्सप्लेन इट। लेट्स टेक इंसिडेंट नंबर 1, जिसमें मेरे दोस्त ने 7 दिन से खाना नहीं खाया था और वो ये बोल रहा था कि बार बार खाना क्यों खाना है। अब आपको और मुझे, हम सबको पता है कि खाना को आपको एक रेगुलर फ्रीक्वेंसी में खाना है, राइट? तो दोस्तों मुझे एक बात बताइए, मोटिवेशन के केस में हम ये क्यों सोचते हैं कि एक बार अगर मैंने कोई अच्छी किताब पढ़ ली, एक बार मैंने किसी की अच्छी मोटिवेशनल वीडियो सुन ली या कोई एक अच्छा मोटिवेशनल काम कर लिया, तो वो मोटिवेशन अब मेरे साथ सालों साल चलती रहेगी। आप रेगुलर फ्रीक्वेंसी में नहाते हैं, आप रेगुलर फ्रीक्वेंसी में ब्रश करते हैं, आप रेगुलर फ्रीक्वेंसी में खाना खाते हैं, आप रेगुलर फ्रीक्वेंसी में ऑफिस जाते हैं, आप रेगुलर फ्रीक्वेंसी में अपने हेयर ट्रिम करवाते हैं, आप रेगुलर फ्रीक्वेंसी में पढ़ाई करते हैं। जब लाइफ के सारे इंपॉर्टेंट और बेसिक काम हम रेगुलर फ्रीक्वेंसी में करते हैं, तो मुझे एक बात समझाइए, हम मोटिवेशन के केस में ये क्यों सोच रहे हैं कि ये इतना बुनियादी, इतनी इंपॉर्टेंट चीज, एक वंस इन अ लाइफ टाइम टाइप चीज है कि एक बार कर ली और उसके बाद करने की जरूरत नहीं है? आपको नहीं लगता ये गलत है? आइए दूसरा केस देखते हैं, जिसमें वो लहंगे वाला इशू बना था कि मेरे दोस्त ने सेम चीज से अपने दोनों बच्चों को रिवॉर्ड करने की कोशिश की थी। अब क्या हम भी यही गलती अपने साथ नहीं कर रहे मोटिवेशन के केस में? हम चाहे किसी को मोटिवेट कर रहे हैं या खुद मोटिवेट हो रहे हैं, हमने जनरली कुछ स्टीरियोटिपिकल से पॉइंट्स बना लिए कि हां, एक व्यक्ति को इसी से मोटिवेशन मिलती है या मुझे इसी से मोटिवेशन मिलेगी, राइट? जैसे फॉर एग्जांपल हम मान करके चलते हैं कि अगर मेरे 10 इंप्लॉइज को कोई प्रॉब्लम है तो सबकी सैलरी 10% से बढ़ा दो, सारे मोटिवेटेड हो जाएंगे। कुछ को उससे फायदा हो सकता है, कुछ को नहीं हो सकता है। जैसे उस केस में लहंगे से उस बेटी को तो बहुत खुशी हुई, पर बेटे को खुशी नहीं हुई। तो ये हमारी दूसरी फंडामेंटल मिस्टेक है, जिसको हम कह सकते हैं कि द टाइप ऑफ मोटिवेशन से रिलेटेड गलती हम करते हैं। दोस्तों अब इंसिडेंट नंबर 3 को एक बार याद करते हैं। इंसिडेंट 3 क्या था? रिलेटेड टू द डोज। जिस तरह की डोज हम खा रहे थे, वो सेरेलेक एक बच्चे के लिए एक बराबर डोज है, पर एक एडल्ट के लिए या एक ओल्ड एज पर्सन के लिए नहीं थी, करेक्ट? क्या ये गलती हम मोटिवेशन के केस में भी नहीं कर रहे? मान लीजिए कि आपका टारगेट है अपनी सैलरी को 20,000 रुपए से हाइक देना एक साल के एंड तक, और आपका टारगेट है अपनी सैलरी को 2 लाख से हाइक देना एक साल के एंड तक। आप मुझे बताइए, क्या उसके लिए जो डोज ऑफ मोटिवेशन है वो सेम हो सकती है? नहीं। पर अक्सर हम बिना सोचे समझे एक ही डोज से अपने आप को मोटिवेट या किसी और को मोटिवेट करने का प्रयास करते हैं। तो आज जिस टॉपिक पर हम बात कर रहे हैं कि मेरी मोटिवेशन लगातार बनी हुई क्यों नहीं रहती, ये उसके 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं। पहला पॉइंट था रिलेटेड टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ मोटिवेशन, कि हमें लगातार फ्रीक्वेंसी पे मोटिवेट करने की आवश्यकता है। दूसरा पॉइंट था रिलेटेड टू द टाइप ऑफ मोटिवेशन, कि सही टाइप की मोटिवेशन होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज वो मोटिवेट नहीं करेगी। और तीसरा पॉइंट जो मैंने आपसे डिस्कस किया, दैट वाज रिलेटेड टू द डोज ऑफ मोटिवेशन, कि अगर मान लेते हैं आपकी फ्रीक्वेंसी भी ठीक है, आपकी टाइप भी ठीक है, अगर आपकी डोज में गड़बड़ है तो भी जो मोटिवेशन के रिजल्ट्स आने हैं वो नहीं आ पाएंगे। अब मैं आपसे 2-3 और फैक्टर्स डिस्कस करना चाहूंगा बिना किसी और एग्जाम्पल के, जो कि जिसके कारण कि हमारी मोटिवेशन जो है वो लगातार बनी हुई नहीं रहती है। सो द फोर्थ पॉइंट वुड बी द क्वालिटी ऑफ मोटिवेशन। ये मुझे आपको समझाने की जरूरत नहीं है कि अगर आप एक क्वालिटी प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, उससे आपकी प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस वो बेटर हो जाएगी, राइट? पर वही अगर आप एक इंफीरियर क्वालिटी के प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं तो आपकी इफेक्टिवनेस, प्रोडक्टिविटी जो है वो रिलेटिवली नीचे रहेगी। यही चीज हमारी मोटिवेशन के साथ भी पूरी तरह से एप्लीकेबल है। अक्सर हम क्वालिटी मोटिवेशन स्टफ को यूज नहीं कर रहे हैं और उस कारण से भी हमारी मोटिवेशन जो है वो बहुत देर तक नहीं रह पाती है। माय नेक्स्ट पॉइंट वुड बी द नेचर ऑफ मोटिवेशन। अब ये बहुत जरूरी पॉइंट है जो हमें वी नीड टू अंडरस्टैंड वेरी वेल। नेचर से मेरा क्या मतलब है? वेदर इट इज अ पॉजिटिव मोटिवेशन
और नेगेटिव मोटिवेशन। आपका क्वेश्चन ये हो सकता है कि मोटिवेशन तो पॉजिटिव ही होती है, कि नेगेटिव मोटिवेशन क्या होती है? नेगेटिव मोटिवेशन का वो मतलब है कि जो मोटिवेशन किसी नेगेटिव चीज के कारण जन्म लेती है। जैसे मान लेते हैं दो लोग हैं, दोनों ने डिसीजन लिया, ए और बी ने, कि अब हम अपने आज से हम अपने काम में अपनी एफिशिएंसी को बढ़ाएंगे। ए ने ये डिसीजन क्यों लिया? ए ने ये डिसीजन इसलिए लिया क्योंकि उसके बॉस ने उसकी बहुत ज्यादा इंसल्ट करी, क्योंकि उसका काम का क्वालिटी जो थी वो बहुत नीचे थी। तो हालांकि अब वो मोटिवेटेड है अपनी एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए, पर आप समझ रहे हैं ना, ये एक नेगेटिव मोटिवेशन है जो कि उसके बॉस की डांट के कारण आई। और वहीं बी ने मोटिवेशन क्यों ली? उसको कोई डांट नहीं पड़ी, उसको सिंपली लगा कि मुझे अपने करियर में आगे बढ़ने के लिए और बेटर होने के लिए यह बहुत जरूरी है कि मैं अपने काम में अपनी एफिशिएंसी को बढ़ाऊं। अब इसमें फर्क क्या है? देखिए, जो नेगेटिव मोटिवेशन है ना, वो हमेशा बहुत थोड़ी देर के लिए चलती है। से फॉर एग्जांपल, कल उसका वो बॉस बदल गया, उसकी ट्रांसफर हो गई, तो इसको लगेगा कि अरे बॉस ही नहीं रहा था, अब टेंशन लेने की क्या जरूरत है। तो वो जो मोटिवेशन उसने बिल्ड की थी वो इसलिए नहीं थी कि वो जेन्युइनली अपने आप को बेहतर करना चाहता था, वो मोटिवेशन इसलिए थी कि वो अपनी बॉस की डांट से बचना चाहता था। तो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, राइट? एक पॉइंट और जो मैं आपसे बात करना चाहूंगा, दैट इज द सोर्स ऑफ मोटिवेशन। ये भी बहुत बड़ा फैक्टर है डिसाइड करने में कि आपकी मोटिवेशन कितनी देर तक चलेगी। सोर्स से मेरा मतलब है कि क्या आपकी मोटिवेशन का सोर्स एक्सटर्नल है या इंटरनल है। यहां मुझे बहुत पेनफुली एक बात बोलनी पड़ रही है कि हमारी जो मेजॉरिटी ऑफ मोटिवेशन है उसका सोर्स एक्सटर्नल है। हमने किसी को सुना, कोई अच्छी किताब पढ़ी, कोई अच्छा इंसिडेंट देखा, किसी की रियल लाइफ स्टोरी से हमने मोटिवेशन डिराइव की। ये सारी चीजें जरूरी हैं, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि ये गलत मोटिवेशन है, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि ऑल दोज टाइप्स ऑफ मोटिवेशन जहां आपका सोर्स एक्सटर्नल है वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं होगा। ऑन द कॉन्ट्ररी, जो आपकी इंटरनल सोर्स ऑफ मोटिवेशन है, इंटरनल सोर्स ऑफ मोटिवेशन का क्या मतलब हुआ? जो आपके अंदर से मोटिवेशन आ रही है, वो मोटिवेशन आपके साथ बहुत देर तक रहेगी, बहुत बढ़िया से आपको चलाएगी। और यहां पर मैं आपको ये पॉइंट भी बताना चाहता हूं, this internal source of motivation is the first step also towards your spiritual evolution। तो जब आपको ये इंटरनली सोर्स ऑफ मोटिवेशन एक्टिव होना स्टार्ट हो जाता है ना फ्रेंड्स, जब आप एक्सटर्नल सोर्सेज पे कम डिपेंडेंट रहते हैं, तो आप अपनी स्पिरिचुअल एवोल्यूशन के भी पहले स्टेप्स उठाना शुरू कर देते हैं। सो दिस पर्टिकुलर पॉइंट रिलेटेड टू द सोर्स ऑफ मोटिवेशन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। मैंने आपके साथ अभी तक 6 वो फैक्टर्स मोटिवेशन के डिस्कस किए जो जिसके बेसिस पर ये डिसाइड होता है कि आपकी मोटिवेशन लॉन्ग लास्टिंग रहेगी, ज्यादा देर चलेगी या कम देर के लिए चलेगी। बिफोर आई स्टॉप दिस वीडियो, एक जरूरी बात मैं आपसे करना चाहता हूं, और वो ये है कि याद रखिए, मोटिवेशन एक स्टैटिक कंसेप्ट नहीं है, मोटिवेशन एक डायनामिक कंसेप्ट है, जो अक्सर लोग गलती कर देते हैं। तो मान लीजिए आपने उन 6 फैक्टर्स पे काम कर लिया जो मैंने आपसे पहले डिस्कस किए, राइट? इसका मतलब ये नहीं है कि वो 6 फैक्टर्स अब वैसे के वैसे ही रहेंगे। तो से फॉर एग्जांपल व्हेन यू आर इन योर कॉलेज, यू वर्कड ऑन दीज 6 फैक्टर्स, और अब आप जब 40 इयर्स के हैं, जब आप 60 इयर्स के हैं, आप सोच रहे हैं कि वो जो मैंने 20 साल की उम्र में किया था वही 6 फैक्टर्स वैसे ही मेरी लाइफ में काम करने वाले हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता। इसीलिए यहां सबसे ज्यादा जरूरत रहती है फीडबैक की, जिसके बेसिस पे आप रिकैलिब्रेशन करते हैं। तो फीडबैक का मैकेनिज्म यहां पे बहुत जरूरी हो जाता है। जब आप एक्टिव फीडबैक लेते हैं कि जो मोटिवेशन मैं जिस भी तरीके से ले रहा हूं या ले रही हूं, उस मोटिवेशन से क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं, जब ये फीडबैक आप लेते हैं तो आप रीएडजस्टमेंट, रिकैलिब्रेट, उसको फिर से उसका मूल्यांकन कर सकते हैं, और इन 6 फैक्टर्स को किस किस नए लेवल पर रखना है वो आप कर सकते हैं। तो मुझे आशा है कि आज की हमारी इस बात से आपका एक जो लाइफ का बुनियादी प्रश्न है कि मेरी मोटिवेशन हमेशा क्यों नहीं रहती, मैं हमेशा मोटिवेटेड क्यों नहीं रह पाता हूं, इसमें आपको आज कुछ सोल्यूशन मिलेगी। प्रेइंग फॉर योर सक्सेस, हैप्पीनेस एंड प्रोस्पेरिटी। नमस्ते।